दोस्तों देखिए, मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड पहले आपको बताया फर्स्ट पार्ट में वीडियो के। सेकंड पार्ट में हम अपना सेकंड ट्रेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड कैसे हमने लिया था वो आप देखते हैं। देखिए, पहला ट्रेड होने के बाद फिर मैं क्या कहती हूँ, फिर रुकिए। अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ये कह सकते हैं मैम ये तो बहुत नीचे तक आया, ये यहाँ 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 आया, आप इतना बुक कर सकती थी, 200 पॉइंट बुक कर सकती थी। बिल्कुल कर सकते थे, आपका कहना सही है, लेकिन मार्केट का देखिए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अगर आप में कैपेसिटी है होल्ड करने की तो आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो है, मेरी जो स्ट्रेटजी, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, मैं पहले ट्रेड में सबसे पहले प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करती हूँ, फिर सेकंड ट्रेड को थोड़ा सा आराम से ट्रेड करती हूँ, और उसमें भी ट्रेलिंग की कोशिश करती हूँ कि ट्रेल करके उसको बड़ा बनाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर कैसे बनाया। अब जब फर्स्ट ट्रेड हो गया तो फिर मैंने ये 2 लेवल तो ऑलरेडी बना रखे थे, और जब फर्स्ट ट्रेड हो गया तो एक नया लेवल और आ गया। आप देखिए, एक नया लेवल और आ गया। वो नया लेवल था वो ये देखिए, ये नया लेवल था, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट के ऊपर जाना शुरू किया तो फिर मैंने देखा कि ऊपर कहाँ तक जाता है, कहाँ से हमें फिर से ट्रेड मिल सकता है, कुछ ऐसा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे ये भी कहा है कि फ़र्स्ट ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आप लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लेवल जो था उस लेवल को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखते हैं कि जो L2 से, इसको मैं उसमें आपको बताती हूँ, एक सेकंड इसको हटा दूँ। यहाँ पे मैंने कौन से लेवल्स बनाए थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो ये लेवल ये था हमारा L1, एक लेवल था L2, एक लेवल था L3, ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट L3 से ऊपर जाने लगा, ठीक है, L3 से गया, ये पुल बैक लिया, फिर हम कर सकते थे यहाँ पे ट्रेड, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज एक्सपायरी है निफ्टी की, क्योंकि तो थोड़ा सा और ऑब्ज़र्व करते हैं। और ये यहाँ तक फिर ऊपर आया, ठीक है। अब यहाँ से गिरा। अब एक बार यहाँ पे ये लेवल देखिए, यहाँ बना चुका है, यहाँ पे टिक चुका है। देखिए आप लोग, यहाँ पे एक ये लेवल पीछे से नज़र आ रहा है। आगे जहाँ पे कुछ स्पेशल कैंडल बने, पीछे जाके उसको चेक करिए कि कोई लेवल तो नहीं बना है। तो हम L2 लेवल को यहाँ से हटा के अब हम यहाँ पे ये L2 डैश कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 लेवल हो गए, L2 और L3। अभी तक कहाँ से मार्केट आया था, क्यों हमने किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है, और पहले भी मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये 2 चीज़ें देख के मैंने L2 डैश बनाया। केवल 2 चीज़ें देखी, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, ठीक है। ये 2 सर्कल, सर्कल 1, सर्कल 2, ये 2 लेवल्स देख के मैंने एक नया लेवल L2 डैश बना दिया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ ये इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है। और यहाँ पे एक बार यहाँ से गिरा और फिर ऊपर जब गिरा तो दोस्तों देखो ये क्या बन रहा है, M पैटर्न। मुझे तुरंत समझ में आ गया था M पैटर्न बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे कैसे दिमाग लगाया, जब M पैटर्न बनने लगता है तो वहाँ पे हम ढूंढने लगते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी देर तक वेट करना पड़ता है सही जगह। पीछे का ये एक लेवल था ही, यहीं से मार्केट ने फिर से एक बार हमारा हैमर बनाया है, नीचे साइड डायरेक्शन का इन्वर्टेड हैमर। और जब यहाँ से हैमर बनाया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, ये एंट्री थी, और यहाँ पे मेरा SL था, ठीक है। और ये मैंने यहीं तक के लिए टारगेट किया था कि मैं जो आज का L3 लेवल है वहाँ तक के लिए जाऊँगी, कोशिश करूँगी, और जहाँ तक चला जाए। जो L3 लेवल था मेरा वो नीचे तक है, तो मैंने यहाँ तक के नीचे के लिए देखा था कि कहाँ तक जाता है और इसको ट्रेल करते हैं। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि यहाँ तक तो एटलीस्ट मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि पीछे ये यहाँ तक जाएगा, इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा वो उस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे जाता है। इसके पीछे का जो लेवल था वो ये था, तो इसीलिए मैंने इसको टारगेट बना दिया था। अब हम देख लेते हैं इसको मैंने किया कैसे, वो आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, M पैटर्न बन गया था। उसके बाद कई बार मार्केट वहाँ से रिजेक्शन ले गया था। उसके बाद आप लोग जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी थोड़ा भी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपको प्रॉपर देखना है कि क्या हो रहा है। जैसे ये वाली कैंडल बनी और इसने थोड़ा सा देखिए गैप अप भी दिया था,
ठीक है। तो ये दिया और इसी के ऊपर मैंने अपना एसएल लगा दिया। और एसएल हमेशा मैं इंडेक्स पे लगाती हूँ, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में ये देखती रहती हूँ कि कितना मिल पाएगा, ठीक है, कहाँ तक हम एसएल ले सकते हैं। बहुत बड़े पॉइंट्स का हम एसएल नहीं लेते हैं। इसमें दोस्तों देखिए क्या हुआ, इसको मैंने किया था 80,600 पे। ये मैंने ट्रेड किया था 1:15 के बाद। ये मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे किया था, ये एम पैटर्न बन रहा था। ये देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे किया था, इस जगह मैंने ट्रेड किया था ये, और यहाँ पे मैंने यही इसका एसएल लगा दिया था ये, और ये मैंने टारगेट लिखा था ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने टारगेट रखा था। और बीच बीच में ट्रेल तो करती जाती हूँ, आप भी जानते हैं कि सेकंड ट्रेड को मैं ट्रेल करती हूँ। तो सबसे पहले मेरा ट्रेलिंग एसएल, सबसे पहले तो मेरा एसएल ये था, ठीक है, ये था। जब तक एसएल मेरा 274 था, बाइंग मेरी 295 के आसपास थी, ठीक है। तो जब तक ये था तब तक हमारे पास रिस्क था। कितने का रिस्क था? 20 पॉइंट का। लेकिन जब मार्केट ने ये वाला मूवमेंट दे दिया, कौन सा मूवमेंट, ये पूरा मूवमेंट, ये कचरा पचरा जो करना था ये कर दिया, और इसके बाद ये वाली कैंडल जैसे ही उसने बनाई है वैसे ही मैंने अपना एसएल ट्रेड कर दिया था कि एक बार अगर हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब हमें लॉस नहीं लेना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसको सोच लिया था कि देखो अब मेरा लॉस नहीं होने वाला। 295 के आसपास बाई किया, 306 पे मैंने एसएल लगा दिया है, ठीक है। या तो हम 100 पॉइंट से ज़्यादा लेंगे, 100 के पहले तो निकलना ही नहीं है। 100 जब मिल जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि और बड़ा बनाना है इसको कि छोटा बनाना है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में आज मेरे कहीं पे ये भी आ रही थी कि आज एक्सपायरी है, तो मैं थोड़ा सा ये भी कई सारी चीज़ें देखिए ध्यान देनी पड़ती हैं। तो ये 274 और यहाँ पे इसने इसके बाद ये वाला जो मूवमेंट दिया है, और फिर ये जो आया था नीचे, ये मूवमेंट दिया, उसके बाद ये नीचे आया। मैंने अपने एसएल को यहाँ पे ट्रेड किया था, यहाँ पे ट्रेड किया। इसके बाद ये ऊपर गया, और जैसे ये बनाई इसने कैंडल, तो मैंने तुरंत यहाँ पे एसएल लगा दिया था ग्रीन कैंडल के नीचे। क्यों लगा दिए थे? इसलिए नहीं, दो रीज़न थे। एक बड़ी बहुत कैंडल थी इसलिए, और दूसरा रीज़न ये था कि हमें 100 पॉइंट्स मिल गए थे। अब मैंने सोचा था आगे मैं ट्रेल करूँगी जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर गया, ये ऊपर वाली कैंडल बनी और इसने थोड़ी सी विक बनाई। जब इसने विक बनाई अगली कैंडल ने, तो मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया, और दूसरी के नेक्स्ट कैंडल ने आके यहीं पे हमें हिट कर दिया। तो ये 418 पे मैंने निकाला था, 275 पे मैंने बाई किया था, और 418 पे मैंने निकाला। तो आप समझ लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे 2 ट्रेड में। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। हमें इंतज़ार करना है। आज मार्केट ने वैसे 3 ट्रेड दिए थे, लेकिन मैं 2 ही ट्रेड करती हूँ, वही किए। और आप लोग नए हैं तो आप पहले 1 ट्रेड करिए, ठीक है। और जब भी मार्केट, जबकि ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं था मार्केट में, उसके बाद भी उसने 3 ट्रेड दिए। अगर मूवमेंट होता है तो 4 भी पॉइंट भी ट्रेड दे देती है, लेकिन सही जगह से आप ट्रेड करेंगे तो 100 पॉइंट सेंसेक्स में कहीं नहीं गए हैं। तो आई होप आपको सेकेंड ट्रेड भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और बाकी तो आपको मालूम है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय।